Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 70. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. रिसोर्सेज मीन्स एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस. कोई भी चीज़ जो हमारे काम आ सकती है वो रिसोर्स कहलाती है. सेल फोन जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस चेयर के ऊपर या बेड के ऊपर आप बैठे हुए हो, जो कुछ भी आपको अपने रूम में दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन बींग्स नीड. यानी जो कुछ भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है वो रिसोर्स है. अगर आप घर से बाहर निकल के देखने की कोशिश करोगे तो जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो सब रिसोर्सेज होते हैं. ओके, सो द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज द रिसोर्सेज. पूरा जो चैप्टर है वो रिसोर्सेज पर बेस्ड है एंड रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड. डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं. इन टूडेज वर्कशीट 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर गिवन. आज की इस वर्कशीट में 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 70. Subject SST Social Science, in which Geography chapter number 1 Resources and Development we are going to revise. Date 26th of December 2020. चलिए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं. As it is visible, this is our first question. Which of the following is an example of abiotic resources? यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा इनमें से abiotic resources है. एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है दैट रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. यानी कि ऑरिजिन मतलब उत्पत्ति, बने कैसे हैं, उसके बेस पर 2 प्रकार के रिसोर्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज. जैसे हम हैं, सांस लेते हैं ना, ऐसे ही प्लांट्स हैं तो वो क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज हैं. एनिमल्स बायोटिक रिसोर्सेज हैं. एबायोटिक रिसोर्सेज हैं मीन्स रिसोर्सेज तो हैं, काम तो आ रहे हैं, लेकिन दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स. सो यहाँ पे हमें नॉन लिविंग थिंग्स है वो फाइंड आउट करना है. फ्लोरा दिस इज बायोटिक रिसोर्सेज, ह्यूमन बायोटिक रिसोर्सेज, मेटल्स आर एबायोटिक रिसोर्सेज. तो हमारा आंसर रहेगा 3rd मेटल्स. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लेटराइट सॉइल? हमारे देश में, इंडिया में जो मेनली जो सॉइल है उसको हम 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. उन 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स में से एक सॉइल है लेटराइट सॉइल, जो ब्रिकिश कलर की होती है, यानी कि ईंट के जैसे लाल रंग की होती है. तो इसके कुछ हमें फीचर्स दिए गए, हमें ये देखना है कि कौन सा ट्रू है. पहला जो दिया गया कि डेवलप्स इन हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल एरिया. दैट्स ट्रू. जो लेटराइट सॉइल है वहीं पे बनते हैं जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बारिश ज़्यादा होती है. तो इससे क्या होता है कि इससे जो चट्टानें हैं उनसे टूट फूट से ये सॉइल डेवलप होती है. सेकंड स्टेटमेंट दिया गया, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन. हैवी रेन के कारण जो लीचिंग मतलब जो बारीक मिट्टी है वो अलग हो जाती है, जो मोटी मिट्टी है वो अलग हो जाती है, तो ये उस लीचिंग के कारण डेवलप होती है. तो दैट्स ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है. थर्ड दिया गया आइडियल फॉर ट्री एंड केशू. दैट ऑल्सो ट्रू कि जो लेटराइट सॉइल है दैट इज बेस्ट फॉर टी, कॉफ़ी, केशू एट्सेट्रा, यानी ड्राई फ्रूट्स के लिए हैं, टी के लिए, कॉफ़ी के लिए ये बेस्ट होती है. तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो हमारा आंसर रहेगा ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 4th वन. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन दिया गया. फिल इन द ब्लैंक्स. बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल इज़ रिटन बाय. स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल एक बुक है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, जिसमें बात की गई है रिसोर्स कंजर्वेशन की. एंड दिस बुक इज रिटन बाय शुमाकर, ई शुमाकर. नाउ लेट्स मूव टू द 4th क्वेश्चन. 4th क्वेश्चन दिया गया री राइट द स्टेटमेंट बाय करेक्टिंग द अंडरलाइंड फ्रेज. जो अंडरलाइन वर्ड है उसको करेक्ट करना है और दोबारा से इसको राइट करना है. स्टेटमेंट दिया गया ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर राइस. यहाँ पे राइस नहीं होना चाहिए. ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन. दैट्स वाई ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल. ब्लैक सॉइल किसके लिए बेस्ट है? कॉटन के लिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कपास के लिए. इसीलिए तो ब्लैक सॉइल को कपास वाली मिट्टी या फिर कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. जो ब्लैक सॉइल है ये मेनली गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका में पाई जाती है और जहाँ पर कॉटन भी अच्छी होती है. दैट्स वाई द मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर देयर इन गुजरात एंड मुंबई के आसपास हैं.
नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। रिसोर्सेज में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से टू पार्ट्स? बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो ये क्या है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेंथी है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो two statements, there are the two statements marked as assertion A and its reason R दिए गए। read the statements, हमें इनको पढ़ना है and choose the correct option। तो यहाँ पे जो statement दी गई है, the denudation of the soil cover and subsequent washing down is known as soil erosion। यानी सॉइल कवर है, उसको हट जाना और उसको फिर बह जाना, उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉन एज सॉइल इरोजन। जो ऊपर की मिट्टी है वो लेयर कैसे भी हट जाए, चाहे वो पानी के साथ बह गई हो, हवा के साथ उड़ गई हो, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो हट गई है तो उसे हम बोलेंगे सॉइल इरोजन। ओके, सो रिमूवल ऑफ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉन एज सॉइल इरोजन। तो यही बात यहाँ पे की गई, द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, और वहाँ बह जाती है तो उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। सही है ना? बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। यहाँ पे रीजन दिया गया, यहाँ पे दिया गया पी आना चाहिए, लाफिंग नहीं है, प्लफिंग है ये। प्लफिंग इन रॉन्ग वे इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड द सॉइल इरोजन। यहाँ पे बताया गया कि फ्लफिंग इन रॉन्ग वे, गलत तरीके से जुताई करना खेतों की, वो भी एक बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। तो यहाँ पे ये भी सही है। ओके, एंड दिस वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू। एक्सप्लेनेशन भी है ना इसकी, क्योंकि एक कारण बताया गया। ऑल दो वी हैव द लॉट ऑफ रीजन्स है, तो एक रीजन तो यहाँ पे दिया गया, तो हमारा आंसर रहेगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दी गई कि ये जो सॉइल इरोजन है वो क्यों होता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिन्यूअल या फिर रिन्यूएबल भी इनको बोल सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के बेस पर दो भागों में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच वी कैन यूज अगेन एंड अगेन, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, और विच वी कैन रिप्रोड्यूस। जैसे सोलर एनर्जी है, आज सूर्य आया, हमने उसमें खाना बना लिया, कल उसकी लाइट डिम हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है, नहीं होगा ना। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सेम विद द वाटर, सॉइल, प्लांट्स एटसेट्रा। पेड़ों को काट सकते हैं लेकिन लगा भी सकते हैं, तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच वी कांट यूज अगेन एंड अगेन और विच वी कांट रिप्रोड्यूस, या फिर हम कुछ समय में उनको ईजिली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सच एज फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल। ये क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे हमें रिन्यूएबल रिसोर्स का एक एग्जांपल देना है, सोलर एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स, आप एग्जांपल दे सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो आपके 1 या 3 मार्क्स में 100% पूछा जाएगा इस चैप्टर में से। यह है डिफाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, ये हमें बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अ डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी इसमें दो चीज़ें शामिल होती है, विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, को हमें हानि नहीं पहुंचानी है, एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखें। तो ऐसा डेवलपमेंट अगर होता है तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो हम कैसे राइट करेंगे? इट कैन बी रिटन इन द 3 पॉइंट्स में इसको राइट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स फर्स्ट, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, सेकेंड, टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, थर्ड, इक्वल डेवलपमेंट फॉर ऑल, तो उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन दिया गया, व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी? रिसोर्स प्लानिंग जरूरी क्यों है, ये हमें बताना है। रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर 2 रीजन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सोचना है तो रिसोर्स प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, और सेम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर हमें रिसोर्स को कंजर्व करना है देन ऑल्सो वी नीड टू डू रिसोर्स प्लानिंग। ओके, हालांकि काफ़ी सारे और भी इसके कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 ही डिस्कस करें। आगे बढ़ने से, लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लास 10th
सोशल साइंस के काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कंप्लीट कोर्स है, मैंने अपडेट कर दिया है। इंग्लिश मीडियम के जो चैप्टर्स है वो भी मैंने अपडेट कर दिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर उन वीडियोज़ को देखिए जहाँ पर नोट्स भी साथ में अवेलेबल है, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स? हमें बताना है ये रिसोर्स क्या होता है जिसकी हम बात करें इस कंप्लीट चैप्टर में। एनीथिंग दैट मीट्स नीड्स ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। एनीथिंग दैट मीट्स ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। कि कोई भी चीज़ जो हमारे काम आ सकती है वो रिसोर्स होता है। ओके, सच एज वाटर, सॉयल, हाउस, सेलफोन, बुक्स, पेन, बेड, रजाई, सब कुछ। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।